सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक मैग्नेटिक कंडक्टर के साथ या एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ आप एक टाइमर को लगा सकते हो। यानी जब टाइम कंप्लीट होगा तो हमारे साथ मैग्नेटिक कंडक्टर ऑफ होगा। यानी अगर हम एक ऐसे मशीन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि जो हमारे साथ एक ख़ास वक्त के लिए ऑन हो और उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो इस वीडियो में आप ये कम्प्लीटली सीखेंगे कि कैसे इसको वायर किया जाता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाद बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी वायरिंग की। तो जब भी हम किसी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को बनाते हैं या किसी भी कंडक्टर को वायर करते हैं, सिंगल पेज के लिए हो या 3 पेज के लिए हो, तो उसके साथ हम कुछ MCB सर्किट ब्रेकर या MCCB सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को एक कंडक्टर, टाइमर और NC और NO स्विच का कनेक्शन दिखाऊंगा। यानी जो हमारे साथ सर्किट ब्रेकर होता है उसकी जो मैन वायरिंग होती है मोटर के लिए, वो तो एक अलग है। दूसरी बात है कि हम यहाँ पर ओवरलोड रिले को भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम ओवरलोड रिले को इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी हम कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। यानी यहाँ इसके NC कॉन्टैक्ट्स को सप्लाई प्रोवाइड करके लेनी है और कंडक्टर को प्रोवाइड करनी है। बहरहाल ये कनेक्शन बहुत ही सिंपल है और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैंने इस हवाले से प्रैक्टिकल वीडियोस भी की है, डायग्राम के हवाले से भी मैं वीडियो कर चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको ये प्रैक्टिकल कनेक्शन सिखाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्राम के बारे में बात करेंगे और डायग्राम के ज़रिए कंप्लीट कनेक्शन भी सीखेंगे। सबसे पहले कंडक्टर के हवाले से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, इसी तरह NC NO स्विचेस के बारे में बात कर चुका हूँ, थर्मल ओवरलोड रिले के बारे में बात कर चुका हूँ। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिले हो तो उस हवाले से भी मैं ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। टाइमर के हवाले से मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में टाइमर अहम है तो यहाँ पर मैं टाइमर के बारे में बात करूँगा। तो जब भी हम किसी कंडक्टर के साथ टाइमर लगाते हैं तो टाइमर कई किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। वो ऑन डिले भी हो सकता है, ऑफ डिले भी हो सकता है। ये हमारे साथ जो टाइमर है ये ऑन डिले है, ठीक है। और इसमें जो टाइम की सेटिंग है वो 60 सेकंड्स है। ये आपको मिनट्स में भी मिल सकते हैं, 10 सेकंड में भी मिल सकते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हवाले से आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी जो रेटिंग वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, ठीक है। तो ये 220 वोल्ट पर काम करता है। ये आपको 12 वोल्ट DC में भी मिल सकता है, 24 वोल्ट DC में भी मिल सकता है। तो इसकी जो रेटिंग वोल्टेज है वो भी डिफरेंट हो सकती है। इस टाइमर को आप देखें तो ये 60 सेकंड्स के टाइमर है और इसका कनेक्शन मैं थोड़ा समझा दूं। इसके नीचे जो पिन्स है वो 8 पिन है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक 8 पिन का सॉकेट या बेस यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इस टाइमर की तरफ। टाइमर के डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 7 जो है वो हमारे साथ सप्लाई है, ठीक है। AC और DC ऊपर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस कंपनी का जो DC के लिए जो ये टाइमर बनाते हैं उसका डायग्राम भी सेम यही है, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे साथ 5 एम्पेयर 250 वोल्ट VAC, यानी जो उसका इंटरनली रिले लगा हुआ है वो आपके साथ 5 एम्पेयर का लोड बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड का मतलब यह है कि आपने इससे कोई भी इंडक्टिव लोड नहीं कंट्रोल करना है जिसमें टार्क हो, ठीक है। तो ये था हमारे साथ ये टाइमर और ये 220 वोल्ट्स पर चलता है। अब इस टाइमर में हमारे साथ 2 और 7 सप्लाई के लिए है। उसके बाद इसमें इंटरनली 2 रिलीज लगी हुई है। हमारे साथ जो 8 और 1 है वो कॉमन है, ठीक है। तो ये 1 जो है ये हमारे साथ है कॉमन, ठीक है। और ये 4 के साथ नॉर्मली क्लोज है, ठीक है।
और 3 के साथ जो है नॉर्मली ओपन है। इसी तरह हमारे साथ ये जो 8 है वो हमारे साथ 6 के साथ नॉर्मली ओपन है और 5 के साथ नॉर्मली क्लोज है, लेकिन ये जो है ऑन डिले है। ठीक है, यहाँ पर ये सैम्पल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब टाइम कंप्लीट होगा तभी ये रिली काम करेगी। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें तो ये हमारे साथ एक सिंपल रिली है और जब ही इस टाइमर को हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये रिली ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर अपनी जो कॉन्टेक्ट्स है वो चेंज कर लेगी। यानी वो रिली यहाँ पर जब सप्लाई प्रोवाइड होगी तो ऑपरेट होगी और यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइम कंप्लीट करने के बाद ही ऑपरेट होगी। तो इस सर्किट में ठीक है हम ये जो 8 वाली रिली है उसको यूज़ करेंगे। हम सिर्फ ये 4 चीज़ें जो है इस्तेमाल करेंगे। हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ सिर्फ कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात करेंगे और कंट्रोल वायरिंग आप लोगों को सिखाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को कंट्रोल वायरिंग और मैन वायरिंग कम्प्लीटली सिखाऊंगा और उसके साथ रिली भी होगी। ये जो ओवरलोड रिली है उसका भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो एक डायग्राम बेस्ड वीडियो होगा। अब सबसे पहले हम इस सर्किट को न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कॉन्टेक्टर है ये इसके मैन कॉन्टेक्ट्स है, ये एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स है और इसी तरह ये हमारे साथ कॉइल कॉन्टेक्ट्स है। तो ये जो कॉन्टेक्टर है वो 220 वोल्ट AC पर चलता है, यानी ये कॉन्टेक्टर भी 220 वोल्ट है, ये भी 220 वोल्ट है। अब हमने करना क्या है कि इस कॉन्टेक्टर को कंट्रोल करना है इस टाइमर के ज़रिए, यानी जब भी हम इसको ऑन करेंगे तो टाइम कंप्लीट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो सबसे पहले दोनों को हम न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें तो ये इसका बेस है और इसकी जो सप्लाई वोल्टेज है ठीक है वो हमारे साथ 2 और 7 है। ठीक है, तो हम 2 और 7 में किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम चूज़ करेंगे किसको, हमारे साथ इसको देखिए इस बेस को। तो इस बेस में हम ये हो गया। ठीक है, सप्लाई साइड यहाँ पर है तो हम 2 को न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 7-8 है तो हम यहाँ से कुछ होल्डिंग करंट है उसको गुजारेंगे। अभी हमारे साथ ये NC और NO स्विच है जिसमें एक नॉर्मली क्लोज और एक नॉर्मली ओपन है। पहले हम स्टार्ट लेते हैं न्यूट्रल से। तो न्यूट्रल हम प्रोवाइड करेंगे इस टाइमर को भी, न्यूट्रल जो है वो मैंने यहाँ पर 2 वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहीं से मैंने वायर लिया हुआ है यहाँ इस A2 में कनेक्ट कर दिया है, A2 में कॉन्डेक्टर में। अब उसके बाद हम करेंगे क्या कि हम इस NC स्विच को प्रोवाइड करेंगे सप्लाई। तो उसके लिए मैं यहाँ रेड कलर का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने जो लाइन सप्लाई है वो NC को प्रोवाइड कर दी है, यानी जो नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, ये दोनों कॉन्टैक्ट्स जो है वो मेरे साथ क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सप्लाई प्रोवाइड कर दी। अब करना क्या है कि इस वाले पॉइंट से मैं इस NO पॉइंट्स को सप्लाई प्रोवाइड करूँगा, यानी ये मेरे साथ ऑफ बटन है तो इससे मैं यहाँ सप्लाई लूँगा, इस NO पुश बटन को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, जो नॉर्मली ओपन है। अब यहाँ पर मैं एक होल्डिंग वायर भी लूँगा और एक टच वायर भी लूँगा, यानी एक स्टार्टिंग करंट के लिए और एक होल्डिंग करंट के लिए। तो स्टार्टिंग करंट के लिए मैं लूँगा यहाँ से इस येलो वाले वायर को और मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, ये मेरे साथ नॉर्मली ओपन पॉइंट्स है तो ये भी मेरे साथ नॉर्मली ओपन है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं फोकस कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा। ये तो हो गया मेरे साथ जो टच वायर है या हो गया मेरे साथ स्टार्टिंग करंट। अब मुझे ये प्रोवाइड करना है यहाँ पर। ठीक है, और यही से यहाँ पर मुझे इसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे करना क्या है कि मुझे होल्डिंग वायर प्रोवाइड करनी है। तो होल्डिंग वायर के लिए मैं यहाँ इस वाइट वायर का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे साथ होल्डिंग करंट जो मैं लूँगा वो इस पॉइंट से लूँगा।
यानी जहां इस NC स्विच से मैंने NO को प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो सप्लाई है वो मैं मैग्नेटिक कंडक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स में कनेक्ट करूंगा। मेरे साथ मैग्नेटिक कंडक्टर में आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाले NC है और नीचे वाले NO है। तो मैं इस साइड में NO में कनेक्ट कर दूंगा, यानी जो नीचे वाला है उसमें मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। ये कनेक्शन भी हो गया। अब उसके बाद मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ से सप्लाई लेनी है और इस टाइमर को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और टाइमर से लेकर मुझे सप्लाई इस कंडक्टर को प्रोवाइड करनी है। अब उसके लिए मैं ये वायर उठा लेता हूँ, या इस छोटे से वायर को ले लेता हूँ और यहाँ इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ये तो हो गया यहाँ पर। अब मुझे ये वायर कनेक्ट करना है यहाँ पर, यानी जो मेरे साथ इसमें 7 है उसमें प्रोवाइड करना है। और एक जंपर वायर भी मुझे लेना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 7 और 8 को आपस में मिलाना है, क्योंकि 8 जो है वो मेरे साथ रिली का कॉमन है। तो मैं इसको रिली के कॉमन को प्रोवाइड करूँगा सप्लाई, जो मुझे यहाँ इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से मिल रही है। ये हो गया कनेक्शन इन दोनों के बीच, यानी मैंने यहाँ पर सप्लाई जो है वो 7 को प्रोवाइड कर दी है और 8 के साथ इसको जंपर कर दिया है। अब मुझे करना क्या है कि मुझे यहाँ आप देख सकते हैं इस पाइप वाले पॉइंट से लेना है। तो मुझे यहाँ पाइप से लेना है सप्लाई और ये सप्लाई मुझे प्रोवाइड करनी है इस टच वाले वायर के साथ, यानी जो यहाँ पर है मेरे साथ A1 है उसमें प्रोवाइड करनी है। मेरी जो कंट्रोल वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सबसे पहले मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ न्यूट्रल प्रोवाइड किया है, इन दोनों को न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया है, यानी टाइमर को भी और कंडक्टर को भी। उसके बाद मैंने लाइन सप्लाई जो है वो यहाँ NC स्विच में कनेक्ट कर दी है और दूसरे साइड से मैंने सप्लाई ली है इस NO स्विच को प्रोवाइड कर दी है। यहाँ से एक होल्डिंग वायर जाता है यहाँ कंडक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स में और यहीं से ये सप्लाई जाती है हमारे टाइमर में, और टाइमर के जो अदर साइड है सप्लाई का वहाँ पर भी मिलती है और रिली के कॉमन पॉइंट को भी मिलती है। उसके बाद ये जो सप्लाई जाती है रिली के क्लोज पॉइंट से और यहाँ इस कंडक्टर को प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ इस NO स्विच से एक स्टार्टिंग करंट का वायर जाता है, जब भी हम इसको पुश करेंगे तो ये कंडक्टर ऑन होगा, तो वो भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अब करते हैं इस सर्किट को टेस्ट। सप्लाई अब मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है। अब मुझे करना क्या है कि इस टाइमर को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से लगेगा और अब इस टाइमर में मुझे सेटिंग करनी है कि कितने टाइम के लिए ये मोटर चले या ये कंडक्टर ऑन हो। तो मैंने यहाँ 10 सेकंड्स रख दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा मेरे साथ ये आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेट हो चुका है और जो टाइमर है वो भी ऑपरेट है, ठीक है। अब जब भी टाइम कंप्लीट होगा तो ये कंडक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैं दोबारा से फोकस ले लेता हूँ इस दोनों पर और मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ इस पुश बटन से। अब यहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली इसको ऑफ भी ये मैन्युअली इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ठीक है।
और टाइम कंप्लीट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप इससे कोई मशीन कंट्रोल करेंगे तो वो अपने टाइम कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा और यहाँ ये टाइमर जो है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। दोबारा से मैं ऑन करता हूँ, अगर मैनुअली मैं ऑफ़ करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो ये टाइम कंप्लीट करने के बाद ही ये कंडक्टर ऑफ होगा। मैं अभी इस टाइम को थोड़ा मैं रख लेता हूँ, तकरीबन 2-3 सेकंड रख लेता हूँ। तो अभी ये 2-3 सेकंड कंप्लीट करने के बाद ही ऑफ होगा, ठीक है। तो ये था कनेक्शन एक टाइमर को कैसे आपने कंडक्टर के साथ एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के साथ लगाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डायग्राम के ज़रिए आप लोगों को सिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। हम इसको हम एक फॉरवर्ड रिवर्स के साथ भी यूज़ करेंगे। इसी तरह और भी बहुत सारे सेंसर्स का यूज़ करेंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रियल कनेक्शन आपको समझाएंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को आगे ले जाइए। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।